हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने भाषा, लिपि, बोली, हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा। आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे, व्याकरण और हिंदी भाषा। हिंदी भाषा एक होती है मातृभाषा, दूसरी राजभाषा, तीसरी राष्ट्रभाषा और चौथी मानक भाषा। मातृभाषा जो होती है वह बच्चा जन्म के साथ ही जिस भाषा को बोलता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी जो बच्चा जन्म लेता है, जिस माहौल में रहता है और जो सीखता है जिस भाषा को, वो मातृभाषा होती है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या पंजाबी है, जो भी भाषा है उसकी वो सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा जो भाषा राजकाज में प्रयोग ली जाती है, यानी सरकारी कामकाज में प्रयोग की ली जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। आगे है राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं और समझते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। चौथा है मानक भाषा। मानक भाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसमें कई भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। हर प्रांत की अलग भाषा होती है। विभिन्न प्रांतों से संपर्क स्थापित करने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी किसी भी प्रांत की जो भाषा होती है तो उससे वो हिंदी को संपर्क भाषा मानकर हिंदी से ही हम सारी बातें करते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। यानी विभिन्न प्रांतों से संपर्क स्थापित करने के लिए हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। विश्व के अन्य देशों से संपर्क साधने के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रमुख माना गया है। अंग्रेजी को विश्व की संपर्क भाषा कहते हैं और भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। भाषा का मानक रूप विद्वानों, शिक्षितों द्वारा स्वीकृत भाषा के सर्वमान्य रूप को मानक भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा व्यापक और विशाल क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए ये अनेक रूपों में बोली और लिखी जाती है। संदेहजनक स्थिति को दूर करने के लिए विद्वानों ने हिंदी के मानक रूप को ही स्वीकार किया है। तो ये सब तो क्या थी? हिंदी भाषा किस किस रूप में है? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा के रूप में यहाँ पर आपको बताई गई है। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा बच्चा जन्म से ही जो भाषा बोलता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा राजकाज में काम में ली जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्र भाषा जो हिंदी है हमारी, वो देश के अधिकांश लोग इस भाषा को बोलते हैं। और मानक भाषा ये संपर्क भाषा के रूप में कहलाती है। अब है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यानी व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है और भाषा को भली प्रकार से समझने में सहायता करता है। व्याकरण के लाभ। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध और व्यवस्थित करती है। दूसरा, व्याकरण भाषा में स्थिरता, एकरूपता और शुद्धता लाता है। तीसरा, जो भाषा के घटक हमने जो पढ़े थे,
वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये सभी संबंधित नियमों को बताता है। व्याकरण भाषा नहीं बनाता, बल्कि जो भाषा प्रयोग हो रही है उसी को आधार बनाकर व्याकरण रचता है। पांचवा है, भाषा में परिवर्तन आने पर उसके व्याकरण में भी परिवर्तन आ जाता है। अब है व्याकरण के भेद। व्याकरण के 4 भेद है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संयोग आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, इसमें भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत, उत्पत्ति भेद, रचना आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है पद विचार, इसमें पद जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। इसके अंदर पद के भेद, उसके विकारी अविकारी रूप, पदबंध आदि पर विचार होता है। अब विकारी और अविकारी पद कौन कौन से होते हैं वो देखिए। विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। और इस अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये जो शब्द हैं विकारी और अविकारी कहलाते हैं। इन सबको हम आगे विस्तृत रूप में यानी डिटेल के अंदर हम आगे अलग अलग लेसन्स के अंदर हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। आगे है वाक्य विचार। अब वाक्य विचार में इसके अंदर वाक्य की संरचना होती है, वाक्य के भेद होते हैं, उपवाक्य होते हैं, वाक्य विश्लेषण होता है, विराम चिन्ह आदि की चर्चा होती है। यानी जो यहाँ पर वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये सब जो 4 व्याकरण के भेद बताए गए हैं, इन सब का विस्तृत रूप हम अलग अलग लेसन्स के अंदर हम आपको डिटेल बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। तो अब हम पूरे पाठ का सार पढ़ेंगे। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को उच्चरित रूप और लिखित भाषा को लिखित रूप कहा जाता है। लिपि भाषा को लिखने का निश्चित चिन्हों की एक व्यवस्था है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और देवनागरी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार व्याकरण के क्या हैं? भेद हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 19 सितंबर 1949 को दिया गया। 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।